अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय दिव्य दृष्टि में से चल रहा है। भगवान ने कल बताया था कि जीव मेरा ही अंश है। आपको नक्शे में बताया है, एक बड़ा गोला है, उसमें छोटे छोटे गोले हैं। तो सारे जीव ईश्वर के अंदर बसते हैं। अब ये जो गोला है या जो माया उपाधि है, आप घर में नक्शा देख लेना, माया उपाधि बड़ी है, उसके अंदर छोटी छोटी अविद्या उपाधियां हैं, शीशे शरीर, उसमें चेतन का प्रतिबिंब है, उसको जीव संज्ञा का। तो जो माया उपाधि वाला चेतन है, इसके अंदर सारे जीव बसते हैं। कैसे बसते हैं? जैसे स्वप्न में आप स्वप्न लेते हो तो आपसे कितने जीव फुर करके निकलते हैं। आप स्वप्न में देखते हो कि कैसा सपना आया, उसमें जितने जीव होते हैं वो आपके अंदर ही कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन हम स्वप्न के समय नहीं जानते कि मेरे अंदर ही सब है। ऐसे ईश्वर के अंदर ये सारे छोटे छोटे जीव जितने भी हैं, उपाधि वाले, चाहे बड़ी है या छोटी है, ये सारे उसमें बसते हैं। स्वप्न का उदाहरण ले लेना। तो भगवान ने कहा ये मेरा ही अंश है। तो माया उपाधि में से छोटे छोटे जो हैं, ये किसका अंश है? माया उपाधि वाले चेतन को क्या संज्ञा है? ईश्वर संज्ञा। अब ध्यान देना, यहाँ पर अंश कैसे कहा। देखो, शरीर माया का है, तो ये किसका अंश है? माने छोटा भाग माया का अंश है शरीर। क्यों भाई? माया का अंश है आपके पास। 3 गुणों की सृष्टि, 3 शरीर 3 गुणों के, 3 अवस्थाएं 3 गुणों की, 5 कोश 3 गुणों के, 5 पंजक 3 गुणों के। अभी पढ़ाएंगे धीरे धीरे कौन कौन से कैसे कैसे पंजक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इस प्रकार ये जो सारी सृष्टि है, जो उसका अंश अपने पास शरीर है, ठीक है। और फिर जो बैठा हुआ आंखों में पुरुष है, ये किसका अंश है? चेतन का, ठीक है। तो माया उपाधि वाला जो है चेतन, उसको ब्रह्म को ईश्वर संज्ञा है। तो माया उपाधि वाला, माया भी है और उसका खुद भी है, 2 हैं। तो आपके पास भी 2 है। माया का अंश क्या है आपके पास? शरीर, सैंपल कह दो आप। माया का सैंपल आपके पास शरीर है। आप सुनते हो डॉक्टर कई बार कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। अरे भाई, लोहे की कमी हो गई। ये जो शरीर है, इसमें खाने हैं, इसमें भी कैल्शियम है, आयरन है, जो बाहर है ना, सारा इसके अंदर है। तो ये माया का अंश है। और आप किसका अंश हो? आप चेतन का अंश हो, ब्रह्म का स्वरूप हो। और ईश्वर, ईश्वर क्यों कहा ईश्वर का अंश? क्योंकि माया उपाधि वाला, ठीक है, वाला है। और अविद्या उपाधि वाला, मतलब वाला है, कुछ उसके पास है। और ब्रह्म कोई वाला नहीं है, इसलिए उसको ईश्वर कहा। तो ईश्वर का अंश जीव है। माया का भी, उसके पास माया है तो इसके पास शरीर है, जिसको सैंपल कहा। और उधर चेतन है, तो ये जो आंखों में बैठा है, ये चेतन का, ईश्वर का अंश है। मतलब ये भी उसका समझ लो सैंपल। अपने आप को जो जान लेता है, वो ब्रह्मांड के सत्ता को जान लेता है, ब्रह्म सत्ता को जान लेता है। तो सीधा सीधा मोटी भाषा में देखो कि ये माया का अंश है और मैं किसका अंश हूँ? चेतन का अंश। तो माया वाला चेतन क्या है? ईश्वर। तो आप ईश्वर के अंश हो, क्योंकि उसका माया में से, माया का आपके पास शरीर है और चेतन में चेतन हुआ। लेकिन फिर एक और अंश की बात, तो ये समझ आ गया कि अगर मोटी बुद्धि में देखना है तो मैं ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर किसको कहते हैं? माया वाले को। तो माया का मेरे पास सैंपल क्या है? शरीर। और जो आंखों में बैठा है, ये किसका सैंपल? ये बिल्कुल वैसा है जो ब्रह्म स्वरूप चेतन है। उपाधि है, इसलिए इसको वाला कहा। अविद्या वाला और माया वाला। तो आपको कोई कहे आप ब्रह्म के अंश हो या ईश्वर के, तो ईश्वर के अंश हो, उपाधि वाले के।
आपके पास भी उपाधि वाला है ना? है। पहले पहनते थे ना कानों में वाला, बड़े बड़े वाले पहनते। एक तो वालियाँ होती हैं और एक होते वाला, बड़े बड़े वाले पहनते थे। तो आपने अविद्या वाला पहन रखा है, वाला, और ईश्वर ने माया रूपी वाला पहन रखा है। समझ रहे हो? ये तो समझ आ जाएगी। तो ये वाला वाले का ही सैंपल हुआ, ठीक है। इसलिए ईश्वर का अंश हो, ब्रह्म का अंश नहीं हो। ब्रह्म का तो स्वरूप हो, सत्य चित आनंद अद्वितीय। आपका स्वरूप लक्षण है, आपका स्वभाव लक्षण भी ब्रह्म की तरह है, उत्पत्ति स्थिति और लय। आपसे प्रकट होकर आपसे शरीर की उत्पत्ति स्थिति और लय। तो ये क्या है कि अपने को देखना है कि अगर ब्रह्म का कोई अंश कहता है तो बात गलत है। ब्रह्म का कोई अंश ही नहीं, ब्रह्म तो अद्वितीय है। लेकिन जिस पे वाला है, माया वाले का तुम क्या हो? अंश। कौन से? अविद्या वाला, ठीक है। एक के कान में तो अविद्या वाला कौन सा है? अविद्या का, और एक के माया का। तो माया वाला उसके अंश हो, तो ईश्वर का अंश है जीव, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं अंश के लिए। अब एक अंश ये होता है कि अपन ने शीशी भर ली गंगा जल की और अलग कर दिया। गंगा के जल से शीशी भरकर हमने बाहर रख दी, ठीक है। एक तो वो अंश है, ऐसे कहते हैं ना भाई ये उसका अंश है ये चीज। लेकिन एक है, आपने एक नोट लिया 1 रुपए का, ठीक है। उसमें कितने पैसे होते हैं? 100, ठीक है। 1 पैसा उस नोट का 100वां हिस्सा है। 1 पैसा या 10 पैसे 1 रुपए के 10वां अंश है। आ रही है बात समझ में? ये तो समझ आ रहा है ना कैसे अंश हो, माने अलग नहीं हो। वो बोतल अलग भर ली, वो अंश नहीं हो। आप वो अंश हो जैसे 100 का नोट है आपके पास, तो 100 के नोट में 10 रुपए जो हैं वो किसका, कितने अंश हैं? 10वां हिस्सा है। 100 के नोट में आप 10 रुपए देखते हो तो कितना हिस्सा है उस नोट का? कौन सा अंश है? 10वां हो गया। अब अगर आप उसको 10 टुकड़े करके दुकानदार को दो कि भाई साहब ये लो 10वां हिस्सा, ये 10 रुपए की मुझे कोई चीज़ दे दो, क्या कहेगा वो? नहीं देगा वो कहेगा ऐसे थोड़ी अंश, आप मुझे पूरा नोट दो, मैं आपको बदले में 90 रुपए दूंगा, 10 का सामान दे दूंगा। अब वो जो 10 रुपए हैं 100 रुपए से आप अलग नहीं कर सकते। आ रही बात समझ? ऐसा अंश है, ये ईश्वर का अंश है। इसको ईश्वर से आप अलग नहीं कर सकते, इसका साक्षात होना है। सुन तो रहे हैं, पहले रटना है, फिर विश्व के अंदर जैसे गुरु कहते हैं वैसे पहचानना है, फिर समझ आ जाएगी कि ये ईश्वर से अलग नहीं हो सकते आप। अब आप इस गोले को अलग करो, जो आपने छोटे छोटे गोले देखे हैं, आप अलग नहीं कर सकते। जहां भी जाएंगे गोले, वो क्या होगा? कागज। आपको बहुत बार उदाहरण दिया कि एक नदी बह रही है, कश्मीर में बताया था ना कि उसमें छोटे छोटे बर्फ की टुकड़ियां सुबह सुबह बहती थी, पतली पतली बर्फ। तो फिर वो बर्फ बहती थी, ठीक है, अलग दिखती थी, पर वो जल से भिन्न, उसका अंश, पर उसमें मिलावट है किसकी? ठंडक की। आप भी ईश्वर का अंश हो। ये जो चल रही है ब्रह्म सागर में ये टुकड़ियां, शरीर, इसमें क्या मिलावट है? कहते हैं संस्कारों की, अविद्या की। अविद्या की मिलावट है, तभी तो आप अलग समझते हैं ना अपने आप को। आप ब्रह्म सागर में जैसे जल सागर में बर्फ की टुकड़ियां तैरती हैं, ऐसे ही आप सदा विचरण कर रहे हो ब्रह्म सागर में, उससे भिन्न नहीं हो सकते। तो ये है भगवान ने कहा कैसा अंश बताया? जैसे 100 रुपए में 10वां हिस्सा है 10 रुपए, पर कोई फाड़ के अलग कर दे 10 रुपए का 100 का 10वां हिस्सा, तो उसको दोनों नोट क्या हो जाएंगे? खरे नहीं रहेंगे, खोटे हो जाएंगे। आ रही बात?
बड़ा रहस्य छुपा है इसमें। जब जीव ईश्वर को अलग कहकर पूछता है तो फिर वो क्या है, शुद्ध कार्य उसके द्वारा कम होते हैं, खोटे कार्य होते हैं। 3 गुणों में बसता है, बस मैं मेरे में रहता है, 3 गुणों में वासनाओं में भागता है, तो शुभ कर्म से ज़्यादा वासना की पूर्ति में अशुभ बन जाते हैं। और भगवान ने तो अभी 16वें अध्याय में कहा है, मैं उसको धीरे 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 आसुरी संपदा में गिराते हुए नरक में भेज देता हूँ, नरक को प्राप्त हो जाता है। कहा है तो ये बातें हमें ध्यान देनी है। तो इस प्रकार जीव किसका अंश है? ईश्वर का। कैसा अंश है? ईश्वर से चाह करके भी अलग नहीं हो सकते हम, याद रखना। एक दिन आपको दर्शन हो, ईश्वर के दर्शन होते हैं और ब्रह्म का चिंतन होता है, इसलिए ईश्वर के दर्शन तो करने हैं। तो इस प्रकार कहा कि चाह करके भी कैसा अंश है, अलग नहीं है। उस शीशी में अलग भर लो, कोई अलग जगह नहीं है उसमें। स्वप्न में कोई अलग जगह नहीं है, सब आप ही आप हो, स्वप्न के लोग सारे। इसी प्रकार ये जो ईश्वर का अंश है, ऐसा अंश नहीं है कि भिन्न कर दो। आप चाह करके भी ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकते। ऐसा अंश है जैसे 100 में 10-10 के 10 नोट है। तो इस प्रकार कहा कि ये ईश्वर का अंश है, जीव मेरा ही अंश है, अनादि जीव लोक में। और इसका स्वभाव अभी बताया था कि उत्पत्ति, स्थिति और लय। इसका स्वभाव क्या है? जो बैठा है जीव, ये 6 चीजें अपने साथ ले जाता है। 6 चीजें इससे प्रकट हो जाती हैं कर्मों के हिसाब से ना। माया प्रकट हो जाती है, अविद्या प्रकट हो जाती है। जैसे चुंबक होती है, उसके अंदर लोहे की मान लो छड़ें पड़ी हैं, लोहे का बुरादा पड़ा है। कैसे शरीर लेते हो? ध्यान दो, वासनाओं से शरीर लेते हैं। पर एक कैसे उदाहरण ले लो, एक छोटा सा गृहस्थाश्रम है, बुद्धि अपनी मोटी है, इसलिए मोटी बात करेंगे कि मान लो चुंबक रखा है, ठीक है, उसके चारों ओर अपन वो छोटी छोटी बारूद जिसको कहते हैं लोहे का, ऐसे रख दें। तो जैसा चुंबक का आकार है, बुरादा कैसे चिपकेगा बताइए? वो चुंबक के आकार की तरह चिपकेगा और उसका वैसा रूप होगा बुरादे का। आ रही बात समझ में? चुंबक को रख के देखो, उसमें क्या है कि आसपास जो लोहा है उसको खींच लेता है, ठीक है, और अपने आकार का अगर बुरादा रख दो तो उसके आकार का बुरादा चिपकेगा उसको। मान लो गोल चुंबक रख दिया तो आकार, बुरादे का आकार कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। अगर चौरस चुंबक रख दिया तो उसका आकार चौरस हो जाएगा। ऐसे ही कर्मजन्य सृष्टि है। जब हम अपनी वासनाओं से, ठीक है, होते हैं तो अंतःकरण, जैसा जैसा हमारा कर्म से अंतःकरण बनता है, सूक्ष्म शरीर, और फिर स्थूल शरीर का बुरादा क्या है? 5 भूतों का, गर्भावस्था में एकदम वैसा आकार हो जाता है। और ऐसी सुंदर व्यवस्था है पहले से ही। ये जो प्राण है ना, उदान प्राण पर, ये जाके वहाँ छोड़ आता है। छकड़ा कहते हैं इसको जीवात्मा का। ये उस देह में छोड़ आता है जहाँ इसके कर्म होते हैं, पशु में, पक्षी में, उद्भिज खानी में, मनुष्य में। तो संस्कारों को अपरिमार्जन करना है हमने। संस्कारों से ये सारा पंच भौतिक शरीर मिलता है। जैसे बुरादा चिप जाता है चुंबक को, ऐसे ही हमारे जो संस्कार है, सूक्ष्म शरीर है, उस जैसा स्थूल शरीर मिलता है कर्मों से। तो इस प्रकार कहा कि ये देह, इंद्रियां क्या 5 प्रकट होती हैं। इसका स्वभाव है उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये इससे प्रकट होता है। 5 इंद्रियां, मन, ये गए। तो ये 5 को लेकर प्रकट करके संसार में अपना कार्य करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां है ना मुख्य, कर्मेंद्रियां इनकी सेवक है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों को मुख्य लिया गया और मन को, क्योंकि सारी सृष्टि मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? ज्ञानेंद्रियों पर। और ज्ञानेंद्रियों में मन ना हो तो भी सृष्टि नहीं बनती, इसलिए 6 पर निर्भर है। भगवान ने कहा ये स्वभाव सहित है तो ईश्वर का अंश, शुद्ध चेतन,
पर स्वभाव सहित लीला के लिए 5 इंद्रियां और छठा मन इसमें लेता है, स्वभाव सहित ग्रहण करता है। अब कहा देही जो दे लेता है जाता है त्याग के से। भगवान कह रहे हैं भाई देखो ये जीव क्या है, जो ये देही कहते हैं जीव को, देही है ना जो देह लेता है उसको देही कहा जीव को। तो जीव जो यहाँ से लेता है वो यहीं छोड़कर जाता है। आप देखो स्वर्ग में हो कहीं भी हो, आपको पता है वहाँ सूक्ष्म शरीर जाते हैं, पता है आपको हर जगह कौन से शरीर भ्रमण करता है, सूक्ष्म शरीर। सिर्फ पृथ्वी लोक में स्थूल शरीर मिलता है, पृथ्वी लोक में बैखरी वाणी मिलती है, पृथ्वी लोक में ही आप नए कर्म बना सकते हैं। संगम युग है यहाँ पर। कौन सा संगम युग? एक तो अपना बीत रहा है, हम भोग रहे हैं, और दूसरा बन रहा है। ये दोनों के संगम के अंदर आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, अच्छा भी कर लो और कर्म से निवृत्ति भी कर लो, दोनों काम है ना। देखो आपको बताया था कि 3 रिश्ते उपनिषदों के अंदर मुख्य माने हैं। कौन कौन से? माता का, पिता का जो देह देते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ किसका रिश्ता है? आचार्य का है। तो देखो श्रेष्ठ माने देह मिलेगी तो मुक्त होंगे ना, लेकिन अगर देह मिल गई और उसको निवृत्ति कराने वाले आचार्य ना मिले तो सारी उम्र रोते रोते यात्रा कटती है। जीव आता भी रोता हुआ है और जाता भी रोता है, और सारी उम्र ही रोता रहता है। अब भी देखती हूँ, कई बार तो ऐसा भी देखती हूँ कि इतने सालों सत्संग सुना, बुढ़ेपे में वैसे रो रहे हैं। तो मुझे आता है इसका मतलब ज्ञान अंदर रखना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान को अंदर लो, बार बार लो तो घर करता है ये ज्ञान। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये देह जहाँ लेता है। अब यहाँ पर क्या क्या लेता है? ये सूक्ष्म शरीर तो इसके पास है, यहाँ के कौन सी देह मिलती है? पृथ्वी लोक में स्थूल शरीर। तो भगवान कह रहे हैं देही जो देह लेता है, भाई जो चीज लेता है ना यहाँ, वो यहाँ छोड़ के जाता है। आपने सुना होगा त्रिशंकु की कहानी, विश्वामित्र और वशिष्ठ भगवान की, ठीक है ना। विश्वामित्र जी ने नारियल बना दिया था, है ना, ऐसी सृष्टि। वो त्रिशंकु के लिए, शिष्य के लिए दोनों आपस में कहने लगे। तो वो कह शरीर से स्वर्ग जाऊंगा, त्रिशंकु कहता शरीर से जाऊंगा। तो शरीर से तो कोई जा नहीं सकता, जा सकता है कोई? बताइए। इसलिए जो देह यहाँ लेनी पड़ती है, जो मकान यहाँ बनाना पड़ता है, जो कार यहाँ लेनी पड़ती है, जो पति लेना पड़ता है, जो पत्नी लेनी पड़ती है, ठीक है, क्या क्या गिनाऊं, क्या क्या लेना पड़ता है, वो सारा छोड़ के अगर ये सुना हुआ होगा तो हमारा मन थोड़ा ढीला हो जाएगा। रस्सियां ना भी खुले वासनाओं की, पर ढीली अवश्य हो जाएंगी। आप चुपचाप बैठे रहो, आप ना चाहते हुए देखो ढीली कर लोगे रस्सी, घर में याद आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं जो कुछ यहाँ मिला है ना, चकार है, कुछ है, पलंग है, घर है, रिश्ते हैं, नाते, सब देही जो दे लेता है जाता है त्याग के उसे। क्योंकि सारे संबंध देह से हैं। देह लेते हैं और देह छोड़ देंगे तो सारे संबंध क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। घर बार क्या छूट जाएगा। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं जो देह यहाँ लेता है इसको छोड़ के जाना पड़ता है। हर चीज को समझा रहे हैं भगवान, ये क्या सच्चाई है। ठीक है, पहले बता दिया वृक्ष का, फिर लक्षण दे दिए, फिर ये भी कह दिया कि भाई इस परम पद के क्या लक्षण है, साधक के, ज्ञानी के क्या लक्षण है, बताया ना, निर्माण निर्मोह। अब बता रहे हैं कि देह छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जब इतना क्षणभंगुर जीवन है तो हम गलत कैसे करेंगे? जान जाएंगे तो किससे कैसे राग द्वेष करेंगे या किससे कैसे पाप पुण्य करेंगे? तो कहा कि सारा कुछ छोड़ जाता है यहाँ पर। क्या ले जाता है? ध्यान देना। देह छोड़ देता है, मकान छोड़ देता है, ऐश्वर्य छोड़ देता है, रिश्तेदार छोड़ देता है, पर संस्कार
नहीं छोड़ सकता। संस्कार क्या करते हैं, इसके साथ जाते हैं। कौन से संस्कार? कहते जो ज्ञानेंद्रियां और मन, ज्ञानेंद्रियां कान का शब्द, आंख का रूप, नासिका की गंध, जीवा का रस और त्वचा का स्पर्श, ये इसके साथ जाता है। देखो, ये भूल जाता है कि मेरी माँ कौन है, पर माँ के संस्कार, दूध पीने के संस्कार, बच्चा जैसे जन्म लेता है वो शुरू हो जाता है। माँ बदल जाती है, माँ के चेहरे बदल जाते हैं, संस्कार नहीं छोड़ते। पति पत्नी के चेहरे बदल जाते हैं, पर उनके संस्कार नहीं छूटते। अगले जन्म अपने आप ही 14 साल के बाद 13 साल में आकर्षित होने लग जाते हैं एक दूसरे से, अपोज जिसको कहते हैं, अलग अलग स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री के। तो ये क्या है, ये संस्कार साथ ले जाता है। देह छोड़ देता है, सारा कुछ छोड़ देता है, घर ऐश्वर्य। अब हमें ध्यान देना चाहिए ना, भगवान कह रहे हैं कौन सी चीज तेरे साथ जाएगी, देना चाहिए ध्यान या नहीं। इसलिए वो 3 बातें बता दी कि कैसे देखना है 3 को, तो संस्कार सुधरेंगे। तो संस्कार बताया, जो देह छोड़ लेता है वो छोड़ देता है, और क्या साथ ले जाता है, अपने संस्कार कैसे ले जाता है, जैसे गंध को वायु ले जाए। उदान प्राण पर बैठकर ये जीव जाता है, ठीक है। अब सारे संस्कार इसके मन के अंदर बंद होते हैं, और ये संस्कार कैसे ले जाता है, कहते चीजें तो यहाँ रह जाती हैं, अभी बताया, पर उनके संस्कार जैसे वायु गंध को ले जाती है, दिखती नहीं, ऐसे ही संस्कार हमारे साथ जाते हैं। और संस्कार से ही हमें आगे आकार मिलते हैं। संस्कार से क्या मिलते हैं, आकार। क्यों मेरे बहन भाइयों, समझ आ रहा है या कि ऊपर से ही निकल रहा है? लगता है अब तो समझ आता है। आ रही है समझ कि क्या छूटता है क्या जाता है। तो जो छूटता है उसके लिए तो हम दम लगा देते, और जो साथ जाना है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, ऐसा हो रहा है या नहीं। उल्टी लीला है, क्योंकि पैदा कैसे हुआ, ये पैदा उल्टा हुआ है। इसलिए उल्टे को क्या कहता है, सीधा, और सीधे को कहता है उल्टा। अब सारा देह के लिए, सारा रिश्तेदारों के लिए, सारा मकान गाड़ियां बनाने में लगा देता है, प्राणों को खर्च कर देता है, लेकिन संस्कारों के लिए कहीं समय नहीं देता। बात करो तो कहता है मैं तो सुनता हूँ दीदी, बहुत सत्संग सुनता हूँ, जहाँ भी जाते हो कहते हैं फलानी जगह ऐसा हो रहा है, फलानी जगह। पर श्रवण के 6 लिंग हैं उपनिषदों के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार। ऐसे हर श्रवण से थोड़ी मुक्ति होगी, हर श्रवण से परम शांति नहीं होगी। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि देही यहाँ छोड़ देता है शरीर, पर संस्कार इसके साथ जाते हैं, जैसे वायु सुगंध गंध को ले जाती है। अब जो चीज साथ जाती है हमें उसको खोल के देखना चाहिए या नहीं, उसको ही देखना चाहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं, कान आंखें आपको पहले बता दिया, 5 ज्ञानेंद्रिय बताई है ना, वही भगवान कह रहे हैं कान आंखें त्वचा जीभ नासिका मन है छठा, इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। अगर मन नहीं है तो भोग कर सकते हो। इंद्रियों के जितने भोग हैं मन के लगने से होंगे। आप सुषुप्ति में पड़े हो, मन सोया हुआ है सुषुप्ति अवस्था में, आपके सामने इतने वो क्या कहते हैं 56 भोग लगते हैं भगवान को, वो 56 भोग आपके सामने रखे हैं भगवान वाले, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। क्योंकि भोग जब भोगोगे, जब ये अंदर वाला मन शीशा औंधा पड़ा है, शीशा जब खड़ा होगा तो आप 1 से 2 होकर सजग हो जाओगे। ये जो द्वितीय पुरुष बैठा है, जो कथा सुन रहा है, ये भोग भोगता है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार ये जो भगवान कह रहे हैं, ये 6 इंद्रियों के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनके सहित भोगता है। अगर मन नहीं है तो भोग नहीं, और अगर इंद्रिय नहीं है तो भी भोग नहीं। देखो, शरीर जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु में मन अलग चला जाता है दूसरे शरीर में, और इंद्रियां पड़ी होती हैं, फिर भी भोग नहीं है। तो
ये 6 भगवान ने कहा ये भोग के साधन हैं। ध्यान देना, भोग के साधन, भोग के घर नहीं है, भोग के साधन। कैसे? जैसे आपके घर के अंदर भोग के साधन है, डबल बेड, सोफा, कुर्सियां, समझ रहे हो, ये भोग के साधन है। पर भोग का घर कौन सा है? आपका मकान। ऐसे ही स्थूल शरीर भोग का घर है, और साधन इसमें कौन कौन से हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन। इसके माध्यम से बहुत सुंदर जीवन यात्रा करो। सर्वम आनंद स्वरूप है, आप ही आप वो आनंद है। अगर कोई पाठ के अंदर मन कष्ट देता है तो असंग होकर के देखो, उसमें डूबो मत, और ये जीवन यात्रा सुखद और सुंदर। और ये भी है, जब उपनिषदों में कहा है कि यहाँ आने वाला तत्व ज्ञान सुनने वाले के दिन बदलने लग जाते हैं, तो हमें ये स्मृति में लाना चाहिए। हमें नेगेटिव बात को क्यों स्मृति में लाए, पॉजिटिव लाओ। अब देह की बात आती है, कोई कहता है बिच्छुओं के ढंग से देह छूटती है, पर भगवान क्या कह रहे हैं? पुराने कपड़े। तो हमें याद कौन सी बात आई? अगर मान लो कभी याद आती है, वजह पुराने कपड़े में देने में थोड़ी कोई दिक्कत आती है। इतना अपने को पॉजिटिव, जो सकारात्मक विचार है वो होने चाहिए हमारे। दोनों में शास्त्र है। इसलिए भगवान राम ने भी कहा है, मुझे पूरा सारा याद नहीं, वैसे उन्होंने ये भी कहा है, जड़ चेतन जग जीव यत सकल राम में जान। देखो इतनी सुंदर बातें हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। देखो ना कितनी सुंदर बातें हैं, पर चुनने वाला साधक चाहिए है। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे कि जीव, भगवान ने कहा ईश्वर का अंश है, मेरा ही अंश है। खुद को उपाधि वाला कह के ईश्वर कहा ना, सृष्टि तो माया से होती है। और फिर क्या करता है? ये स्वभाव सहित 6 को ग्रहण करता है, इसके द्वारा भोग भोगता है, और स्थूल देह यहाँ से मिलती है पृथ्वी लोक में, यहीं छोड़ के जाता है। और साथ क्या ले जाता है? 6 के संस्कार। 5 के संस्कार किस में इकट्ठे होते हैं? मन में, और ट्रंक बन जाता है, भर के ले जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? संस्कारों का ध्यान नहीं देते, हम तो देह का ही सारा दिन ध्यान देते हैं। इसलिए ध्यान रहे, संस्कारों की ओर देखना है, ये भगवान कह रहे हैं। तो आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद